स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल ला एजुकेशन बाय बीकेसर में। तो दोस्तों हम लेके आए हैं आपके लिए सेट 3 प्रीवियस ईयर एमसीक्यू। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वर्गीकृत कितने प्रकार के अनुमान हैं? अनुमेय अनुमान या तथ्यों की धारणा, बाध्यकारी अनुमान या कानून के अनुमान, कानून या निर्णायक अनुमानों के अपरिवर्तनीय अनुमान, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। मेनका गांधी बना भारत संघ के मामले में प्रमुख निर्णय क्या है? सुनवाई का अधिकार, शक्तियों का पृथक्करण, प्रत्यायोजित कानून, साक्ष्य का नियम। तो दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन ए, सुनवाई का अधिकार, राइट ऑफ हियरिंग। एडवोकेट्स एक्ट 1961 केम इनटू फोर्स ऑन, अधिवक्ता अधिनियम 1961 लागू हुआ 19 मई 1961, 19 अप्रैल 1961, 1 मई 1961, 19 जनवरी 1961। तो दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 19 मई 1961। एक अपराधी को शरण देना जो हिरासत से भाग गया है या उसकी गिरफ्तारी का आदेश दिया गया है, अगर अपराध पूंजीकृत है तो इसके तहत निपटा जा सकता है। सेक्शन 215 ऑफ आईपीसी, सेक्शन 216 ऑफ आईपीसी, सेक्शन 217 ऑफ आईपीसी, सेक्शन 218 ऑफ आईपीसी। तो दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन बी। कहावत एक्ट्स नोट फेसिट रियम निसी मीन्स सिट रिया का अर्थ है दोषी दिमाग के बिना कोई अपराध नहीं हो सकता है। अपराध को दोषी दिमाग से जोड़ा जाना चाहिए। अपराध दोषी दिमाग का परिणाम है। अपराध में इरादा प्रासंगिक है, मकसद अप्रासंगिक है। तो दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन ए। भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 73 के तहत निर्धारित कानून निम्नलिखित में से किस मामले से संबंधित है? हाथेस्टर बनाम डी लाटर, रेबिन्सन बनाम डेविसन, हेडली बनाम बैक्सेंडल, डिक्सन बनाम डेड्स। तो दोस्तों ये इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन सी, हेडली बनाम बैक्सेंडल। केस से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों जो स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहता है और जो हिंदी मीडियम पढ़ना चाहता है, दोनों ही स्क्रीन में दिए गए हैं। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 डैश याचिका जिसमें वैवाहिक अधिकारों की बहाली का एक डिग्री पारित किया गया है, यह दिखाते हुए तलाक के लिए एक डिग्री के लिए अदालत में आवेदन करने के लिए कि शादी के पक्षों के बीच वैवाहिक अधिकारों की कोई बहाली नहीं हुई है। डिग्री पारित होने के 1 वर्ष या उससे अधिक के बाद ऑप्शन किसी भी पार्टी को इसकी अनुमति नहीं देता है, उस पार्टी को अनुमति नहीं देता है जिसके खिलाफ, किसी भी पार्टी को इसकी अनुमति देता है, किसी भी पार्टी से संबंधित किसी भी व्यक्ति को उसमें अनुमति देता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, किसी भी पार्टी को इसकी अनुमति देता है। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत अपराध है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। संज्ञा और जमानती
असंज्ञ और गैर जमानती, संज्ञ और गैर जमानती, असंज्ञ और जमानती। तो दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन सी। सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजना के लिए केंद्र सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण के मामले में LARR एक्ट द्वारा कितने प्रभावित परिवारों के सहमति अनिवार्य है? 60%, 70%, 80%, 90%। तो दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन बी 70%। एक कंपनी जो एक घरेलू कंपनी नहीं है की दर से आयकर का भुगतान करेगी? 25%, 30%, 40%, 20%। तो दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन सी 40%। IPC की धारा 53 के अनुसार चोट शब्द किसी भी नुकसान को दर्शाता है जो किसी भी व्यक्ति को अवैध रूप से कारित किया गया हो। शरीर, मन, प्रतिष्ठा, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त डी। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 465 के तहत निम्नलिखित में से किस मामले को ठीक किया जा सकता है? CRPC की धारा 195 और 340 के अनुपालन के बिना शिकायत का मनोरंजन। एक मामले में दूसरे साथी मामले में लिए गए सबूतों को पढ़ना और रिकॉर्ड करना। आरोपी की अनुपस्थिति में गवाह की परीक्षा। 235(2) का अनुपालन न करना। तो दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन बी। एक मामले में दूसरे साथी मामले में लिए गए सबूतों को पढ़ना और रिकॉर्ड करना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन डे नोवा परीक्षणों के लिए सही है? प्रक्रिया में चूक या अवैधता भले ही यह मामले के मूल को प्रभावित न करे, डी नोवा ट्रायल बुलाने के लिए एक आधार बन सकता है। एक नया परीक्षण अंतिम उपाय होना चाहिए। मूल रूप से मामलों की सुनवाई कर रही अदालत डी नोवा मुकदमे का आदेश दे सकती है। इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन बी। एक नया परीक्षण अंतिम उपाय होना चाहिए। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत से संरक्षण का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 22A। तो दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 22। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300A यानी संपत्ति के अधिकार को डैश द्वारा संविधान में डाला गया है। 44वां संशोधन अधिनियम, 42वां संशोधन अधिनियम, 40वां संशोधन अधिनियम, 51वां संशोधन अधिनियम। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको अच्छे से पढ़ें। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए 44वां संशोधन अधिनियम। मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा को मुस्लिम विवाह अधिनियम 1939 के विघटन की धारा 6 द्वारा निरस्त संशोधित किया गया है? सेक्शन 4, सेक्शन 5, सेक्शन 6, सेक्शन 7। तो दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन बी सेक्शन 5। नौकरी के दौरान बस हादसे में एक रेलकर्मी की मौत हो गई। उनके परिवार के सदस्य मोटर वाहन अधिनियम के तहत मुआवजे का दावा कर सकते हैं। कर्मचारी मुआवजा अधिनियम 1923,
दोनों ए और बी, या तो ए के तहत या बी के तहत। तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मोटर व्हीकल एक्ट से लिया गया है दोस्तों। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, या तो ए के तहत या बी के तहत। तो दोस्तों बहुत मेहनत करके मैं आपके लिए यह वीडियो लेके आया हूँ दोस्तों, और काफ़ी मेहनत करके ये क्वेश्चन लेके आया हूँ दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर भी करें। बॉलीवुड भारतीय फिल्म उद्योग में कास्टिंग काउच का एक उदाहरण है। यौन हमला, यौन उत्पीड़न, उपरोक्त ए और बी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन बी, यौन उत्पीड़न। सरकारी एजेंसियों के खिलाफ प्रामिसरी एस्टापेल निम्नलिखित में से तय किया गया है। टिडल वर्सेस एटकिंसन, डटन बनाम पूल, पूर्णमनी आल मिल्स वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, केदारनाथ वर्सेस गोरी मोहम्मद। तो दोस्तों सही आंसर ऑप्शन सी, पूर्णमनी आल मिल्स बनाम केरल राज्य। भारतीय अनुबंध अधिनियम किस धारा द्वारा अनुबंध की निराशा प्रदान की जाती है? सेक्शन 23, सेक्शन 73, सेक्शन 70, सेक्शन 2D और सेक्शन 56। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सेक्शन 56। कर्मचारी मुआवजा अधिनियम 1923 की अनुसूची 2 से संबंधित है। मुआवजे की राशि की गणना के लिए आयु कारक, कर्मचारी की परिभाषा में शामिल व्यक्तियों की सूची, व्यावसायिक रोगों की सूची, स्थायी कुल अक्षमता में परिणाम माने जाने वाली चोटों की सूची। तो दोस्तों सही आंसर ऑप्शन बी, कर्मचारी की परिभाषा में शामिल व्यक्तियों की सूची। दोस्तों ऑल इंडिया बार का एग्ज़ाम देने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इनको अच्छे से पढ़ ले और याद कर ले। मध्यस्थता का संदर्भ मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 की किस धारा में प्रदान किया गया है? सेक्शन 7, सेक्शन 8, सेक्शन 9, सेक्शन 10। तो दोस्तों सही आंसर ऑप्शन बी, सेक्शन 8। बाद के आचरण के तहत निम्न में से किस प्रकार का आचरण महत्वपूर्ण होगा? जीवन में परिवर्तन, न्याय की चोरी, डर कांपना, उन उपरोक्त सभी। तो दोस्तों सही आंसर है उपरोक्त सभी। आदेश 4 नियम 1 के तहत न्यायालय में एक वाद प्रस्तुत किया जाना है। एक प्रति, एकल प्रति, डुप्लीकेट, ट्रिपलेट, कोई निश्चित नियम नहीं है। तो दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन बी। आदेश 11 के तहत नोटिस देने में चूक नियम 22 होगा। निष्पादन को शून्य और शून्य प्रस्तुत करें। निष्पादन अनियमित प्रस्तुत करें। निष्पादन को शून्य करने योग्य प्रस्तुत करें। निष्पादन को प्रभावित नहीं करता है। तो दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन ए, निष्पादन को शून्य और शून्य प्रस्तुत करें। जहां धारा 82 CPC के तहत संबंधित व्यक्ति की आधिकारिक क्षमता में किए गए अधिनियम के लिए भारत संघ या राज्य के खिलाफ एक डिग्री पारित की जाती है, निष्पादन ऐसे किसी भी डिग्री पर तब तक जारी नहीं किया जाएगा
जब तक कि डिग्री की अवधि के लिए असंतुष्ट न हो। डिग्री की तारीख से 3 महीने, डिग्री की तारीख से 6 महीने, डिग्री की तारीख से 1 वर्ष, डिग्री की तारीख से 2 साल, 2 वर्ष। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन ए, डिग्री की तारीख से 3 महीने। उस भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत निवास की स्वतंत्रता निम्नलिखित में से किस खंड में उपलब्ध है? खंड 1 ई, खंड 1 डी, खंड 1 बी, खंड 1 सी। तो दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन ए, खंड 1 ई। साक्ष्य अधिनियम की किसी धारा के तहत प्रवेश की परिभाषित किया गया है? 17, 16, 15, 18। तो दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन ए, धारा 17। निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना है कि जांच अधिकारी को जांच के रिकॉर्ड को संदर्भित करने की अनुमति दी जानी चाहिए? कर्नाटक राज्य बनाम यरप्पा रेड्डी, मोहम्मद खालिद बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, बाबूराम बनाम यूपी राज्य, राजस्थान राज्य बनाम ओम प्रकाश। तो दोस्तों केस रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम में। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, कर्नाटक राज्य बनाम यरप्पा रेड्डी। विशिष्ट अचल संपत्ति की वसूली सीपीसी द्वारा किस अवधि के भीतर प्राप्त की जा सकती है? 7 महीने के भीतर, 6 महीने के भीतर, 8 महीने के भीतर, 10 महीने के भीतर। तो दोस्तों सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, 6 महीने के भीतर। इसका सही आंसर दोस्तों। LARR अधिनियम के तहत पुनर्वास और पुनर्स्थापन के लिए आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? LARR प्राधिकरण, पर्यावरण और वन मंत्री, केंद्र सरकार, राज्य सरकार। तो दोस्तों इसका आंसर दीजिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, राज्य सरकार। यदि एक पक्ष जिसने याचिका में संशोधन करने की अनुमति प्राप्त करने का आदेश प्राप्त किया है वह कितने दिनों के भीतर संशोधन नहीं करता है, उसे न्यायालय की अनुमति के बिना ऐसा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। 15 डेज, 14 डेज, 20 डेज, 30 डेज। तो दोस्तों सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, 14 डेज, 14 दिन। अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा के तहत दुर्व्यवहार करने वाले अधिवक्ताओं को दंडित किया गया है। तो दोस्तों जो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो भी वकील साथी है उसे इस क्वेश्चन को ध्यान में बिल्कुल ध्यान रखकर पढ़ना चाहिए, क्योंकि यह उसके भविष्य में काम आने वाली चीज़ है। धारा 30, धारा 32, धारा 35, नन ऑफ दीज। तो दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन सी, धारा 35। धारा 35 के अंदर अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा दुर्व्यवहार करने वाले अधिवक्ता को दंडित किया जाता है। आईपीसी की किस धारा के तहत पेशेवर लापरवाही का आरोप लगाने वाले मामलों में चिकित्सा पेशेवरों के खिलाफ अक्सर पेशेवर लापरवाही लागू की जाती है? 303A, 304A, 302, 305। दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो सही आंसर है ऑप्शन बी,
304A। ए बी के आधिकारिक कार्यों के अभ्यास में ए को कुछ पक्ष दिखाने के लिए पुरस्कार के रूप में बी एक लोक सेवक को रिश्वत देता है। बी रिश्वत स्वीकार करता है। तो दोस्तों ऑप्शन ए ने धारा 160 आईपीसी में परिभाषित अपराध को बढ़ावा दिया है। ए ने धारा 161 आईपीसी में परिभाषित अपराध को बढ़ावा दिया है। ए ने धारा 162 आईपीसी में परिभाषित अपराध को बढ़ावा दिया है। ए ने धारा 163 आईपीसी में परिभाषित अपराध को बढ़ावा दिया है। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन है दोस्तों ए ने धारा 160 आईपीसी में परिभाषित अपराध को बढ़ावा दिया है। शाश्वत व्यादेश कब दिया जा सकता है? जहां प्रतिवादी वादी के लिए संपत्ति का ट्रस्टी है, जहां वास्तविक क्षति का पता लगाने के लिए कोई मानक नहीं है, पैसे में मुआवजा पर्याप्त राहत नहीं देगा, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। एक कंपनी यह सुनिश्चित करना चाहती है कि कोई और उसके लोगों का उपयोग न कर सके। कॉपीराइट्स, व्यापार चिन्ह, पेटेंट, औद्योगिक डिजाइन। तो दोस्तों सही आंसर है व्यापारिक चिन्ह। कोई भी कंपनी है दोस्तों वह व्यापार चिन्ह चाहती है, जिसे व्यापार चिन्ह चाहती है दोस्तों। मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की धारा मध्यस्थता कार्रवाई के प्रारंभ के समय से संबंधित है। सेक्शन 20, सेक्शन 21, सेक्शन 22, नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन बी, सेक्शन 21। वार्षिक मूल्य से आयकर अधिनियम की धारा 24 के तहत कटौती की राशि है। 1/2 ऑफ एनुअल वैल्यू, 1/3 ऑफ एनुअल वैल्यू, 3/10 ऑफ एनुअल वैल्यू, 17/10 ऑफ एनुअल वैल्यू। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन सी, 3/10 ऑफ एनुअल वैल्यू, वार्षिक वैल्यू है दोस्तों। सही आंसर है ऑप्शन सी। तार्किकता का परीक्षण पूरी तरह से परीक्षण नहीं है और इसकी रूपरेखा फेयरली संविधान द्वारा इंगित की गई है। विषय, उद्देश्य, वर्णनात्मक, योगात्मक। तो दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन ए, सब्जेक्टिव, विषय। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 के प्रावधान के तहत भारत की नागरिकता से संबंधित कानून बनाने की शक्ति डैश पर छोड़ी गई है। राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, लोगों का घर, संसद। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसे याद करना भी बहुत ज़रूरी है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, संसद। दुर्घटना से घायल होने पर रेल प्रशासन द्वारा रेल कर्मचारियों को मुआवजे का भुगतान किसके द्वारा शासित होता है? कर्मचारी मुआवजा अधिनियम 1923, मजदूरी अधिनियम 1936 का भुगतान, विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016, कामगार मुआवजा अधिनियम 1986। तो दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन ए, कर्मचारी मुआवजा अधिनियम 1923। कर्मचारी मुआवजा अधिनियम 1923 के तहत देय मुआवजे की न्यूनतम राशि दुर्घटना के कारण रेल सेवक के की कुल स्थायी अक्षमता के मामले में रुपये है।
80,000, 90,000, 1,40,000, 1,20,000। तो दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन सी, 1,40,000। यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। संदिग्ध व्यक्ति से अच्छे व्यवहार के लिए सुरक्षा के रूप में धारा 109 CRPC के तहत बांड की अवधि से अधिक के लिए निष्पादित किया जा सकता है। 6 मंथ, 2 ईयर्स, 1 ईयर्स, 3 मंथ्स। तो दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन सी, 1 ईयर। तो सर हाँ, बॉन्ड के लिए 1 साल की है दोस्तों, बॉन्ड की जो अवधि है ना 1 साल है। रुपए की अधिकतम सीमा CRPC 1973 की धारा 125 के तहत भरण पोषण के रूप में पत्नी को 500 रुपये का भुगतान किया जा सकता था। इससे कब हटा दिया गया था? 1973, 1989, 2001, 2007। तो दोस्तों इसे 2001 में हटा दिया गया था। शब्द WIPO का अर्थ है विश्व निवेश नीति संगठन, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, वन्य जीव जांच और पुलिसिंग संगठन, संगठित अपराध की रोकथाम के लिए विश्व संस्थान। तो दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन बी, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। CPC की धारा 10 के प्रावधान हैं निर्देशिका अनिवार्य, कोई नहीं अनिवार्य, विवेकाधीन। तो दोस्तों सही आंसर है डायरेक्टरी, निर्देशिका, ऑप्शन ए। कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा निम्नलिखित में से किस में निहित है? स्पष्टीकरण 3rd से धारा 11, धारा 11 से स्पष्टीकरण 4th, धारा 11 का स्पष्टीकरण 6th, धारा 11 की व्याख्या 8th। तो दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन बी, धारा 11 का स्पष्टीकरण 4th। भारतीय दंड संहिता की धारा 377 की संवैधानिक वैधता के संबंध में दिल्ली उच्च न्यायालय की प्रसिद्ध घोषणा को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उलट दिया गया है। नालसा बनाम भारत संघ, नाज फाउंडेशन बनाम NCT दिल्ली सरकार, शबनम हशमी बनाम भारत संघ, सुरेश कौशल बनाम नाज फाउंडेशन। तो दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन डी, सुरेश कौशल बनाम नाज फाउंडेशन। तो ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम देने वाले सभी स्टूडेंट को मैं ऐसे ही प्रैक्टिस सेट तैयार करके लेके आऊँगा और उनकी प्रैक्टिस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट साबित होंगे। और मेरी वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत बलात्कार पीड़िता द्वारा दी जा रही बलात्कार की सूचना को कौन रिकॉर्ड करेगा? पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक, अधिकारी उपनिरीक्षक के पद से नीचे नहीं, महिला पुलिस अधिकारी या कोई महिला अधिकारी। तो दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, महिला पुलिस अधिकारी या कोई महिला अधिकारी। दोस्तों आज के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा दोस्तों। जय हिंद।